तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको कहा है इस थ्योरम नंबर 31 में कि प्रत्येक n विमीय सदिश समष्टि v ऑफ f ऑफ n या v n f के तुल्यकारी है। यानी जो v ऑफ f है ना, वह एफ एन या वी एन, एफ एन कहो या वी एन एफ कहो, यानी इसका मीनिंग है कि एफ एन एफ तो क्या है, स्केलर, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस टाइप से, क्योंकि इसमें फील्ड है। और वी एन एफ का मतलब है इनके एक घात संचय। वी एन एफ का मतलब है एक घात संचय, यानी अल्फा 1 x1 या अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn। इससे ये मतलब है, ठीक है ना। तो आपको कहा है कि या तो एफ एन या फिर बी एन एफ के तुल्यकारी है कोई भी सदिश वी ऑफ एफ। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम इसको जो भी आपको बताया अभी इसको रिपीट करते हैं आपके लिए कि प्रत्येक एन विमीय सदिश समष्टि वी ऑफ एफ एफ एन या बी एन एफ के तुल्यकारी है। इसके लिए क्या किया हमने कि माना सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का आधार एस है। एस आधार है तो सिंपल सी बात है, आधार के जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो एस जो आधार है ना उसमें v1 v2 v3 vn अवयव माने। लेकिन आधार के जो एलिमेंट्स की चर्चा करें तो आधार की कंडीशन में क्या है कि एक घात स्वतंत्र होते हैं अवयव। अवयव कैसे होते हैं, एक घात स्वतंत्र, और दूसरा है एक घात संचय के रूप में लिखे जा सकते हैं, यानी बी का हर एक अवयव। अरे आपको ये कंडीशन बताई थी ना v इक्वल टू एल एस वाली, एक घात के लिए, तो एक ये कंडीशन बताई थी, यानी बी का हर एक अवयव एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो हमने क्या किया कि v, इस v ऑफ f का एलिमेंट, यानी s अगर आधार है v ऑफ f का, तो एक स्मॉल v कैपिटल V का इस प्रकार होगा कि यह स्मॉल v s के अवयवों के एक का संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम एक फलन और डिफाइन करें, क्योंकि v ऑफ f को fn की तुल्यकारी बताना है, तो तुल्यकारी बताने के लिए यहाँ एक फलन f v ऑफ f टू fn परिभाषित किया, जो एफ ऑफ बी इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन की फॉर्म में है। एफ ऑफ बी इक्वल टू किस फॉर्म में है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन की फॉर्म में। अब हमने क्या किया, यू और बी दो एलिमेंट्स लिए। यू और बी कितने एलिमेंट्स लिए, दो, जो कि वी ऑफ एफ के हैं, जहाँ वी का मतलब है, इस वी का मतलब है अल्फा आई बी आई आई इक्वल टू 1 टू एन। इस वी का जो मतलब है वो है, यानी ये जो वी है ना इसको लिख दिया यहाँ आई इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई बी आई, ये वी। और जो u है वो भी फिर इसी की फॉर्म में, अल्फा की जगह बस बीटा ही कर दिया है, बीटा आई बी आई आई इक्वल टू 1 टू एन। अब आप देखेंगे कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लेकर के चलें, एक एक ही सिद्ध करना है ना, तो एक एक के लिए कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ आई लेकर के चलें, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ कि एफ ऑफ यू बराबर एफ ऑफ बी के, तो एफ ऑफ यू का मतलब, एफ ऑफ बी का मतलब तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, और एफ ऑफ यू, यू में क्या है, देखो यू में क्या है आपके पास बीटा है ना, बीटा 1 बीटा 2, तो एफ ऑफ यू का मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन। अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों जो आपने युग्म लिखे हैं बराबर हैं, तो इसका मतलब ये तभी बराबर होते हैं जब बीटा 1 अल्फा 1 के बराबर हो, बीटा 2 अल्फा 2 के बराबर हो, बीटा एन है वो अल्फा एन के बराबर हो। अगर ये अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा एन बीटा एन बराबर हो गई, तो इनसे जो एक घात संचय बनेगा, एक घात संचय जो बनेगा सिग्मा अल्फा ई बी आई और सिग्मा बीटा ई बी आई, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये बराबर होंगे तो इसको, ये जो कि v है, कितना है ये v, बीटा आई, सॉरी ये क्या है u है, ये वैल्यू u है और ये v है, यानी u इज इक्वल टू v हो जाएगा। अगर आप एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वी लेके चले, यू इज इक्वल टू वी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक एक ही होगा। अब इसमें आच्छादक के बारे में डिस्कस करेंगे। आच्छादक, आच्छादक के लिए आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए।
इसमें आच्छादक के लिए जो कंडीशन है आप देखेंगे कि आच्छादक की कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई टाइप से। तो आप यहां देखोगे कि ये जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन जो कि एफ का एलिमेंट होगा इस एफ एन का, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ एन के लिए, प्रत्येक अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ एन के लिए एक जो वी है ना, ये जो वी है, वी जो कि किसका अवयव है, देखो स्मॉल वी ऑफ एफ का, स्मॉल v इज इक्वल टू अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस अल्फा एन बी एन बिलोंग्स टू v ऑफ f विद्यमान है। तब f v ऑफ f टू एफ एन आच्छादक होगा। अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्यों? अच्छा, एक काम करेंगे, आप सभी इस क्लास को दोबारा से ज्वाइन करोगे।